हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा, जहां कोशिश हर एक अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचाने में लगे हुए हैं। गाइस, जेई मेन और जेई एडवांस का एग्जाम, खासकर जेई मेन का एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया। अब जेई एडवांस का एग्जाम 4 जून को है। 18 जून को जेई एडवांस का रिजल्ट आ रहा होगा, लेकिन उसके बाद चालू होगा आईआईटी एनआईटी की ज्वाइंट एडमिशन काउंसलिंग का प्रोसेस, जिसको जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस बोला जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जोसा काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहेगा, कितने राउंड्स में काउंसलिंग होगी, कब राउंड्स का अलॉटमेंट आएगा, ताकि स्टूडेंट उसके हिसाब से अपने माइंड को मेकअप कर लें और प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्यूमेंटेशन का जो भी वहां रिक्वायरमेंट है उसका अरेंजमेंट करके सही तरीके से रख लें। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि जेई एडवांस का एग्जाम 4 जून को है। रिजल्ट 18 जून मॉर्निंग 10 AM आ जाएगा और सुबह 10 बजे 18 जून को रिजल्ट आने के बाद ही नेक्स्ट डे से जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस आईआईटी एनआईटी की चॉइस फिलिंग के साथ चालू होगा। कई बच्चों को तो ये भी कंफ्यूजन था कि एनआईटी का रिजल्ट आ गया, लेकिन अब हम काउंसलिंग के प्रोसेस को कब चालू करें। तो आप सबको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आईआईटी एनआईटी की ज्वाइंट एडमिशन काउंसलिंग, यानी दोनों की एक साथ काउंसलिंग होती है, अलग अलग काउंसलिंग नहीं होती। और ये काउंसलिंग कंडक्ट करने वाली बॉडी ज्वाइंट एडमिशन सीट एलोकेशन अथॉरिटी यानी कि जोसा के थ्रू कंडक्ट होती है। जोसा काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस 6 राउंड में होता है अभी तक, और इस बार भी 6 राउंड में ही जोसा काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। 19 जून से आप सभी का रिजल्ट जेई एडवांस का आ रहा होगा और 20 जून के आसपास आपकी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलने वाला है। 20 जून को आपकी चॉइस फिलिंग, 18 जून को रिपीट करूंगा, 18 जून को आपका आईआईटी का रिजल्ट आ रहा होगा। 19 मैंने पहले गलत बोल दिया, रिपीट करूंगा। 18 जून को एडवांस का रिजल्ट आपका सुबह 10 बजे आएगा और 19 जून से आपकी जोसा काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग का पूरा प्रोसेस चालू होने वाला है। 19 जून से करीबन जोसा काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है ये 30 से 35 डेज के अंदर पूरा चलता है। इस बार भी 35 डेज के अंदर ही जोसा के 6 राउंड में काउंसलिंग का प्रोसेस चलने वाला है। यानी अगर हम इसमें चॉइस फिलिंग की डेट की बात करें, चॉइस फिलिंग के लिए आपको 19 जून से ऑप्शन खुलेगा और करीबन आपको 10 से 11 दिन चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन मिलता है। यानी आप 10 से 11 दिनों के अंदर अपनी चॉइस को, सारे कॉलेज के सीक्वेंस को, अपने प्रायोरिटी ऑर्डर को, ब्रांच के सीक्वेंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में, अपने इंटरेस्ट, अपनी पर्टिकुलर रैंक के हिसाब से सब चीज़ों को मर्ज करते हुए, सारी कैलकुलेशन लगाते हुए भर सकते हैं। यानी 10 से 11 दिन का टाइम आपको चॉइस फिलिंग के लिए मिलेगा। हालांकि जब आपका 4 जून को एग्जाम जेई एडवांस का हो रहा होगा, उसके साथ ही हम आपको कॉलेज का सीक्वेंस भरने के हिसाब से बहुत सारे वीडियो में आपकी हेल्प करेंगे, ताकि आप अपने कॉलेज के सीक्वेंस को कैसे सिस्टमैटिकली भर पाएं, क्योंकि इतना क्रूशियल होता है कॉलेज के सीक्वेंस को सही तरीके से भरना। क्योंकि अगर आपने एक कॉलेज की एक ब्रांच भी अगर मिस कर दी और आपको वो ब्रांच मिल रही होगी बाय द वे और आपको लेनी ही थी, लेकिन अगर आप किसी कारण से उसको सही तरीके से नहीं भर पाए और नहीं मिली और किसी और बच्चे को अलॉट होगी, तो लाइफ लॉन्ग ब्लेम रहता है। इसलिए जोसा काउंसलिंग के अंदर कॉलेज के सीक्वेंस को सही सिस्टमैटिकली बनाना और उसको सही सिस्टमैटिकली साइबर कैफे पे या अपने पीसी पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे या जो भी आपको रिसोर्स ठीक लगे, टैब ठीक लगे, वहां सही तरीके से भरना जरूरी है। आपको करीबन, अगर मैं बात करूं 90 कॉलेज, क्योंकि 23 आईआईटी हैं, 31 एनआईटी हैं, करीबन 26 के आसपास ट्रिपल आईटी हैं, उसके आसपास 30 से 30 के आसपास जो आपके जीएफटी रहेंगे, करीबन 92 कॉलेजेस की 768 ब्रांचेस को सीक्वेंस को सही तरीके से भरना होता है। इसलिए उस समय अपने दिमाग को पूरे तरीके से कॉन्सेंट्रेट रखते हुए कॉलेज के सीक्वेंस को सही भरना जरूरी होता है। तो आपको पूरा 11 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन अब आपको 4 जून से सिस्टमैटिकली कॉलेज के सीक्वेंस भरने के हिसाब से गाइडेंस देना चालू कर देंगे। और कोशिश रहेगी इस चैनल पे कॉलेज के सीक्वेंस को भी आपको दे देंगे। वो एक यूनिक सीक्वेंस नहीं होगा, वो कॉमन सीक्वेंस होगा। हर किसी बच्चे को अपनी रैंक को रिलेट करते हुए, कॉलेज में जाने आने की कनेक्टिविटी को देखते हुए उसको मॉडिफाई करना जरूरी होगा। तो जोसा काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग आपकी 19 जून को चालू हो रही है और उसके बाद आपको करीबन आपको 11 दिन का टाइम चॉइस फिलिंग के लिए मिल रहा है। तो चॉइस फिलिंग जोसा की जो एंड होगी वो 28 से 29 जून के बीच में आपको चॉइस फिलिंग तक, लास्ट डे आपकी 28 रहेगी या 29 जून तक आप चॉइस फिल को कर सकते होंगे। और आपका, क्योंकि जोसा में एक फायदा ये देता है कि वो मॉक सीट एलोकेशन देते हैं। मॉक सीट का मतलब होता है कि जितने बच्चे एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम तक चॉइसेस को भर चुके होंगे, उसमें आपकी रैंक के हिसाब से आपको क्या मिलने के चांसेस हैं, वो मॉक सीट एलोकेशन होता है। तो पहला मॉक सीट एलोकेशन आपको 24 और 25 जून को आएगा। 27, 28 जून को आपका सेकंड मॉक सीट एलोकेशन होगा और 28 से 29 जून तक आप चॉइस फिलिंग को ऑप्शन को कर सकते हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ, ये एक टेंटेटिव डेट्स मैंने बनाई है।
ताकि बच्चा अभी से अपने आपके माइंड को मेकअप करे, अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर अरेंज करके रखे, क्योंकि जोसा काउंसलिंग के पहले राउंड में आपको सारे जो आपके डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके अपलोड करने होंगे और वो ऑनलाइन पूरा वेरिफिकेशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन चेक होंगे। इसलिए अगर ये शेड्यूल आपके दिमाग में रहेगा तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करके रख पाएंगे। आपका पहले राउंड का अलॉटमेंट जोसा की वेबसाइट पर आ रहा होगा 31 या 1 जुलाई को, और आपका जो पहले राउंड का जोसा की चॉइस फिलिंग आपकी 28 से 29 जून है। पहले राउंड का अलॉटमेंट आपका सीट अलॉटमेंट आएगा 31 से 1 जुलाई। आपको 4 से 5 दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करने का और अपनी सीट कंफर्म करने का टाइम मिलेगा। यानी आपका 1 जुलाई से 5 जुलाई तक आपको ऑनलाइन पेमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी सीट कंफर्मेशन, ये सारा टाइम आपको 5 दिन का हर राउंड के बाद में 5 डेज का 4 to 5 डेज का टाइम मिलता है। आगे के राउंड में थोड़ा दिन कम होते चले जाते हैं, लेकिन इनिशियल के 3 राउंड में 5 दिन का टाइम मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट राउंड का होगा 1 से 5 जुलाई के बीच में। ये टेंटेटिव है, हालांकि जब जोसा का फाइनल शेड्यूल आएगा तब इसको और अपन समझ पाएंगे, लेकिन ये शेड्यूल करीबन यही रहने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने लास्ट के 4 साल के जोसा काउंसलिंग के शेड्यूल को देख करके ये एक पर्टिकुलर शेड्यूल बनाया है। इसके बाद में आपका 6 या 8 जुलाई के 6 से 8 जुलाई का आपको सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा। फिर आपको 4 से 5 दिन का टाइम, जिन बच्चों को पहली बार सीट मिलेगी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया जाएगा, तो वो 7 से 10 जुलाई रहेगा सेकंड राउंड के डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन को, सीट कंफर्म करने के लिए। थर्ड राउंड का अलॉटमेंट आपका 11 या 12 जुलाई को आएगा। फोर्थ राउंड का अलॉटमेंट आपका 17 या 18 जुलाई को आएगा। फिफ्थ राउंड का अलॉटमेंट आपका 23 जुलाई को आएगा, और आपका इसके बाद में 27 जुलाई को आ रहा होगा 6th राउंड, जो कि फाइनल राउंड होता है, क्योंकि उसके बाद में NIT IIIT काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं होता। क्या काउंसलिंग का प्रोसेस बची हुई सीटों के लिए, CACB के लिए होता है। IIT का जो जोसा काउंसलिंग का 6th राउंड होता है वही फाइनल अलॉटमेंट होता है। उसके बाद में 6 के बाद में राउंड के बाद CACB काउंसलिंग होती है, जिसमें NIT IIIT और GFTI की जितनी सीटें जोसा में वैकेंट रह जाती हैं उसके लिए अलग से काउंसलिंग होती है। तो 6th राउंड का अलॉटमेंट 27 जुलाई को आ रहा होगा। उसके बाद में पार्शियल एडमिशन फीस वगैरह सब जमा करने के लिए 30 से 2 अगस्त तक का टाइम मिलेगा। यानी अगर मैं इसको थोड़ा नट एंड शेल में समझाऊं, 19 जून से जोसा काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चालू होगा, जो कि 2 या 3 अगस्त तक चलने वाला है, क्योंकि पूरा जोसा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ये 30 से 35 डेज के अंदर कंप्लीट होता है, क्योंकि 6 राउंड में जोसा काउंसलिंग होती है और 30 से 35 दिनों के अंदर पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस बार भी ये 6 राउंड में काउंसलिंग होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, इसलिए 19 जून से जोसा काउंसलिंग चालू होकर के 3 या 4 अगस्त तक चलने वाली है। तो ये एक थोड़ा सा मैंने नट एंड शेल में आपको शेड्यूल समझाने की कोशिश करी है। जब फाइनल जोसा की वेबसाइट पे एक्चुअल शेड्यूल अपडेट हो जाएगा मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जो जोसा काउंसलिंग को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूज है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज करके रख लीजिए। डॉक्यूमेंट की लिस्ट में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है। यही 3 डॉक्यूमेंट हर किसी को अरेंज करके रखने होते हैं। कैंसिलेशन चेक मोस्टली सबके पास होता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर्ली अरेंज करके रख लीजिए। खासकर OBC EWS के बच्चे 1 अप्रैल 2023 के बाद का डॉक्यूमेंट बना करके रख लीजिए। अगर आगे भी आप बनाना चाहें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा है, तो जुलाई के फर्स्ट वीक से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को आप अरेंज करके रख लें। तो ये काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वारीज। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर हर एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी और सबसे पहले मिलती रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।